हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम एक वर्क एनर्जी का एक ऐसा कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पोटेंशियल एनर्जी समझने के लिए। इसको कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। देखो, मोस्टली बच्चे जानते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। कंजर्वेटिव फोर्स मतलब जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड ना करे। आप एक से दूसरी जगह गए, आप 20 पाथ फॉलो करके ले गए और एक फोर्स आपने लगा रखा, और अगर हर बार उसका वर्क सेम आ जाए तो वो फोर्स, वो कौन सी कैटेगरी का फोर्स है? कंजर्वेटिव। इसके कई एग्जाम्पल्स होते हैं। जितने भी कांस्टेंट फोर्स हैं वो सारे कंजर्वेटिव हैं, जितने भी सेंट्रल फोर्स हैं वो सारे कंजर्वेटिव है, जितने भी ऐसे फोर्स है जिनके एक्सप्रेशन में आई कैप के साथ ओनली एक्स आता है, वाई जे कैप के साथ ओनली वाई, वो सारे कंजर्वेटिव है। जितने ऐसे फोर्स हैं जो परफेक्ट डिफरेंशियल बना जाते हैं वो सारे कंजर्वेटिव। लेकिन आज के इस छोटे से लेक्चर में हम तो ये सीखना चाहेंगे, फोर्स का एक्सप्रेशन दे रखा है तो हम कैसे पता लगाएं कि वो कंजर्वेटिव है या नहीं। तो एक छोटा सा पॉइंट में ये बताना चाहूंगा कि फॉर ए कंजर्वेटिव फोर्स, फॉर ए कंजर्वेटिव फोर्स मतलब जिसका वर्क डन पाथ पे ना डिपेंड करे, कर्ल ऑफ एफ, कर्ल ऑफ एफ इज जीरो। एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है ये। क्या है ये ऑपरेशन? सुनिए, ये इसका सिंबल होता है कर्ल ऑफ एफ इज जीरो। इस सिंबल को बोलते हैं नेबुला। ये जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर, इसको बोलते हैं डेल ऑपरेटर। और ये जो ऑपरेशन हुआ है क्रॉस लग के, डॉटनी क्रॉस लग के, इस ऑपरेशन को क्या बोलते हैं? कर्ल। कर्ल इज डिफाइंड ओवर अ वेक्टर एंड इट्स रिजल्ट इज ऑल्सो ए वेक्टर। कई बार बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है। अब देखो कैसे वो पहचानेगा कि फोर्स कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है। देखते हैं हम। सपोज एक क्वेश्चन आ गया, नाउ दिस इज अ एक्स वाई प्लेन, देयर इज अ सर्कुलर पाथ whose center is at 5 meter comma 0 and whose radius is 1 meter. A particle starts from this position and completes the circle. कंप्लीट सर्कल वो कर लेते हैं। अच्छा, इस पूरे रास्ते उस पर कोई एक फोर्स लगता रहा, और फोर्स सपोज हमें दे रखा है वाई आई कैप माइनस एक्स जे कैप अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नाउ दिस इज अ वेरिएबल फोर्स, दिस इज अ वेरिएबल फोर्स। एक्स और वाई चेंज होगा। यहाँ एक्स कुछ है 4 है, वाई 0 है। यहाँ x 6 है, y 0 है। यहाँ x 5 है, y -1 है। यहाँ x 5 है, y +1 है। तो जैसे जैसे x और y चेंज हो रहा है, फोर्स चेंज हो रहा है। और आपसे पूछ लिया कि फाइंड वर्क डन बाई f ओवर द क्लोज पाथ। ये जो क्लोज पाथ आपको दिखाया गया है ना, ये जो क्लोज पाथ आपको दिखाया गया है, इस पूरे रास्ते में आप एक पार्टिकल को लेके गए। मान लो पार्टिकल का मास है 2 kg, और इस 2 kg को आप यूं घुमा लाए ऑन 2 kg पार्टिकल। सपोज ये निकालना है। तो हम एक चीज याद रखें, कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क क्लोज पाथ में हमेशा जीरो होता है। कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क पाथ से इंडिपेंडेंट है, और क्लोज पाथ में कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क हमेशा हमेशा जीरो होता है। तो हम एक चीज चेक करें कि क्या ये एक्सप्रेशन कंजर्वेटिव फोर्स का है कि नहीं है। सॉल्यूशन में हम एक चीज चेक करें, एफ जो दिया है उसको अलग अलग लिख लें। y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई कैप माइनस x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जे कैप एंड प्लस 0 जे कैप। नाउ चेक वेदर इट्स कर्ल इज 0 और नॉन जीरो। उसके लिए आप क्या करो, डेल क्रॉस एफ कीजिए। डेल क्रॉस एफ करने का तरीका, डिटर्मिनेंट बनाओ जैसे क्रॉस प्रोडक्ट में बनाते हैं। पहली लाइन में पार्शियल डेरिवेटिव जाएंगे, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड। दूसरी लाइन में y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड 0। नाउ वी हैव टू ओपन दिस डिटर्मिनेंट।
और हमें लगता है कि बच्चों को ये पता होता है। फर्स्ट ब्रैकेट इनटू आई कैप माइनस सेकंड ब्रैकेट इनटू जे कैप एंड प्लस थर्ड ब्रैकेट इनटू थर्ड ब्रैकेट इनटू के कैप, ये आना होता है। अब देखो फर्स्ट ब्रैकेट में क्या आएगा, इसको ढकिए, ये ऑपरेशन माइनस ये ऑपरेशन, ऑपरेशन करना सीखिए। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जीरो विद रिस्पेक्ट टू वाई माइनस, अच्छा एक इसमें माइनस है वो बाहर ले आओ, प्लस हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई नहीं है, ऑपरेशन है। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस थिंग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैं एक बार सिखाता हूं आपको क्या है। इसको ढका, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, लेकिन इंटू नहीं है, यहाँ ऑपरेशन है। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जीरो विद रिस्पेक्ट टू वाई माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस थिंग विद रिस्पेक्ट टू जेड। अब देखो पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब है अगर आप y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो उसमें x z जैसी सारी टर्म्स कांस्टेंट मान लेनी है। x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं y z जैसी टर्म कांस्टेंट, z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं x y को कांस्टेंट। इधर देखिए ऊपर तो है ही कांस्टेंट जीरो, जीरो का डिफरेंशिएशन जीरो। अच्छा इसमें दो वेरिएबल हैं x और y, लेकिन आप किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, z के रिस्पेक्ट में, तो इसका भी पार्शियल डेरिवेटिव कितना हो जाना है, जीरो। अब आते हैं जे कैप, ब्रैकेट के बाहर माइनस लगाना होता है, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है। इसको ढक लो, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ जीरो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर आपको डायरेक्ट दिख रहा हो जीरो का डिफरेंशिएशन जीरो, माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस थिंग, इसको ढका मैंने, विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो क्या इसमें कहीं जेड दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा बिल्कुल, तो इसका मतलब ये भी पार्शियल डेरिवेटिव कितना हो जाना है, जीरो। अब जो तीसरी वाली टर्म है मैं उसको नीचे लिखता हूं, प्लस के कैप, इसको ढका आपने, पहला ये माइनस बाहर निकाल लो, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसका, इसका, इसका ये एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, किसका, वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आया। दो टर्म तो जीरो हो चुकी हैं, अगर तीसरी टर्म भी जीरो आ गई तो ये कर्ल जीरो हो जाएगा, और कर्ल जीरो होते ही जो फोर्स है वो आपका कंजर्वेटिव हो जाएगा, और कंजर्वेटिव का क्लोज पाथ में वर्क जीरो होता है। तो हम तीसरी टर्म को चेक कर लेते हैं। हम थर्ड टर्म देखिए, कर्ल बाई कर्ल एक्स ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक बार नेक्स्ट उस पर लिखता हूँ। जो तीसरी जो आपका ये कर्ल ऑफ एफ आया, इट इज जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस तीसरी जो टर्म आ रही है, तीसरी जो टर्म आ रही है, हम एक बार पीछे वाले पे चलें, क्या आया, कर्ल एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो एक माइनस लगा है, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए ये दो टर्म तो जीरो हटाओ इनको, ये यू बाई वी रूल लगाना पड़ेगा। यू बाई वी रूल, डिफरेंशिएशन हमें कहता है डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी, वी का स्क्वायर वी एज इट इज डी यू बाई डी एक्स माइनस यू एज इट इज डी वी बाई डी एक्स। ये होता है, ये होता है डिफरेंशियल। तो ये आपने लगाया, माइनस बाहर है पड़ा रहने दो, वी का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, v as it is x square plus y square as it is into differentiation of x that is 1, x के रिस्पेक्ट में x का, माइनस u as it is x as it is into differentiation of x square plus y square। एक टर्म तो आ गई ये यहां तक, माइनस v का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, v as it is x square plus y square as it is differentiation of y u that is 1 minus u as it is into differentiation of denominator x square plus
वाई स्क्वायर, और इस पूरे के बाहर आपका लगा हुआ है के कैप। इसको आगे बढ़ाते हैं, पूरे का ही डिनोमिनेटर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा, फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर माइनस बाहर है, माइनस वाई स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया एक्स इंटू, देखो एक्स स्क्वायर का पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा 2x और y का x के रिस्पेक्ट में 0, माइनस एक्स स्क्वायर फिर माइनस वाई स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो गया, y बाहर है, एक्स स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट में 0 और वाई स्क्वायर का हो जाएगा आपका 2y। ये आपका डिफरेंशिएशन आया। माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का 2x स्क्वायर कट गया, माइनस वाई स्क्वायर प्लस का 2y स्क्वायर कट गया। इसका मतलब ये 0 के कैप, यानी कि कितना आ गया, 0 आ गया। इट मीन्स आपको ये पता लगा कि कर्ल ऑफ f इज 0। इट मीन्स f कैसा है, f इज कंजर्वेटिव। दिस इंप्लाइज वर्क डन बाई f क्लोज पाथ पे ऐसे लिखा जाता है इंटीग्रल f डॉट dl। ये कितना होगा, 0 होगा। किसी भी क्लोज पाथ पे इसका वर्क 0 होगा क्योंकि ये वाला फोर्स कंजर्वेटिव। तो हमने एक तरीका सीखा कि कैसे फोर्स का एक्सप्रेशन देख के, देखो मैं थोड़ा बैक जाता हूं, ये देखिए ये फोर्स था, इसने कहा कि इस पूरे रास्ते पे इसका वर्क बताओ, तो हमने क्या किया, थोड़ा आगे गए, ये कर्ल वगैरह कैलकुलेट करना सीखा, पता लगा कर्ल 0 आ गया। इससे पता लगा कि क्लोज पाथ में इसका वर्क कितना होगा, 0। तो कुछ ऐसे सवाल हमें वर्क में करने आने चाहिए। एडवांस लेवल पे इस तरह के सवाल आ जाते हैं, आ सकते हैं कि कठिन एक्सप्रेशन दे के और क्लोज पाथ में वर्क पूछे। जब भी क्लोज में वर्क पूछे एक चीज दिमाग में आए कि मैं एक बार चेक कर लूं कहीं कहीं वो कंजर्वेटिव फोर्स तो नहीं है, क्योंकि कंजर्वेटिव होती है उसका वर्क 0 होगा। ठीक है, आगे हम फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।